Hello friends, this is Namrata and welcome to my channel Your One Stop Solution for Beauty and Health। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपनी पिगमेंटेशन को इंटरनली क्योर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आयुर्वेदा के हिसाब से हमारे शरीर में ऐसे 3 पॉइंट होते हैं जहां पे हमारी बॉडी की पूरी नर्व्स का कनेक्शन होता है। पहला होता है ब्रेन, दूसरा होता है हार्ट यानी हमारा दिल, और तीसरा होता है नेवल यानी हमारी नाभि, जिसे बेली बटन भी कहा जाता है। हम हमारी नाभि की मदद से एक्सटर्नली अपनी काफ़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हम अपनी पिगमेंटेशन को भी अपनी नाभि की मदद से क्योर कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी नाभि की मदद से आपकी पिगमेंटेशन को ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा नींबू का तेल। आप नींबू के तेल की 2 से 3 बूंदें सुबह शाम अपनी नाभि में डालिए और 20 से 30 सेकंड तक मसाज करिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी जो पिगमेंटेशन है वो फेड होना शुरू हो जाएगी। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि आपको कौन सा नींबू का तेल इस्तेमाल करना है। मार्केट में जो नींबू के तेल मिलते हैं वो अधिकतर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स के फॉर्म में होते हैं, जिन्हें आप सीधा अपनी स्किन पे या नाभि में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप सीधा उसे नाभि में डालेंगे तो वो आपकी स्किन को जला भी सकती है, आपकी नाभि में घाव भी हो सकता है। इसीलिए एसेंशियल ऑयल्स को हमें कभी भी सीधा स्किन के ऊपर या नाभि के ऊपर कभी इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप घर पर ही अपना नींबू का तेल यानी लेमन ऑयल बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा ऑलिव ऑयल। अगर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो मीठा बादाम का तेल यानी स्वीट आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें चाहिए होगा नींबू। सबसे पहले मैं नींबू का जूस निकाल लेती हूँ। याद रहे कि नींबू का सिर्फ जूस हमें इस्तेमाल करना है, नींबू के बीज या नींबू के रेशे नहीं आने चाहिए। अब एक बाउल में मैं 5 चम्मच ऑलिव ऑयल ले लूँगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहेंगे। और उसमें मिलाऊंगी 1 चम्मच नींबू का रस। आपको हमेशा इसी रेशियो का ध्यान रखना है, यानी 5:1। अगर आप 5 चम्मच ऑलिव ऑयल या बादाम का तेल ले रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, अगर आप 10 चम्मच ले रहे हैं ऑलिव ऑयल या बादाम का तेल, तो 2 चम्मच उसमें नींबू का रस मिलाइए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 5 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इसे हफ्ते 10 दिन के लिए ही बना रही हूँ। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नींबू को तेल में मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको उसको थोड़ी देर तक फेंटना पड़ेगा, अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद जो इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी। अब आप इसे किसी साफ़ कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लीजिए और आपका नींबू का तेल तैयार है। इस नींबू के तेल को आप आराम से 10 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। इनफैक्ट ये उससे भी कहीं ज़्यादा चलता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सिर्फ 10-10 दिन के लिए ही बनाइए और फिर उसके बाद फ्रेश बनाइए बार बार, क्योंकि इसमें कच्चा नींबू का रस है, तो हो सकता है कि आप जब ज़्यादा लंबे समय तक इसको स्टोर करें तो शायद ये महकने लग जाए। तो सबसे बेस्ट है कि आप 10 दिन के लिए बना लीजिए, फिर जब वो ख़त्म हो जाए तो फिर से 10 दिन के लिए बना लीजिए। तो इससे जो उसका पोषण तत्व है वो आपको फ्रेश मिलेगा और अच्छा मिलेगा। जो दूसरा तरीका जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, यहाँ पे अगर आप इसको बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसमें 5 चम्मच ऑलिव ऑयल या 5 चम्मच आलमंड ऑयल अगर आप ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ 2 बूंदें लेमन एसेंशियल ऑयल की मिलाइए। ठीक इसी प्रोपोर्शन में आप उसको बढ़ा भी सकते हैं और आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। और उसको भी आप ठीक इसी तरीके से इस्तेमाल करिए कि 2 से 3 बूंदें सुबह और 2 से 3 बूंदें शाम को आपकी नाभि यानी बेली पॉइंट या नेवल पॉइंट जिसे हम कहते हैं उसके अंदर डालिए, अपनी नाभि में डालिए। और 2-3 बूंद डालने के बाद जो आपकी उंगली में तेल बच जाता है उसको उस एरिया के ऊपर लगा के हल्का सा 20 से 30 सेकंड तक मसाज करिए। ऐसा आप सुबह करिए और ऐसा आप रात में सोने से पहले करिए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो पिगमेंटेशन है वो पूरी तरीके से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। पर हाँ, इसके साथ साथ जो आप अपनी रेमेडीज़ इस्तेमाल कर रही हैं पिगमेंटेशन के लिए वो कंटिन्यू रखिए। अब जो डाइट खा रहे हैं, एक हेल्दी डाइट फॉलो करिए है,
खाने में बहुत सारी विटामिन सी युक्त चीज़ों का इस्तेमाल करिए। आप आंवला का जूस पीजिए या आंवला खाइए। आप डेली एक टमाटर खाइए। टमाटर के अंदर लाइकोपीन होता है, तो जो एक्सटर्नली हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है, उसे कहीं ज़्यादा वो इंटरनली हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और वो अंदर से आपके पिगमेंटेशन को क्योर करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसके साथ साथ जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, वो आप ज़रूर खाइए। और पानी बहुत अच्छे से पीजिए। कम से कम आप 3 लीटर अपना पानी का इंटेक बना के रखिएगा। और जब ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे और उसके साथ साथ आप ये तेल को अपनी नाभि के अंदर डालेंगे, तब धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि जो आपका पिगमेंटेशन का फेड होने का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा। यानी जो रिज़ल्ट आपको 2 से 3 महीने में दिखना शुरू होता है, वो शायद आपको 1 महीने के बाद ही दिखना शुरू हो जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे चल के आपको और भी अच्छे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। साथ में जो बेल वाला सिंबल है उसे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे आपको मेरे सारे आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना दोनों एकदम फ्री है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।